क्या कहते हैं वे ब्रिज, उन्होंने 2-2.5 साल में आज तक नहीं लगाया। 2 साल में 2022 के सितंबर का लगाइए, वो जितना ड्राइवर ने बोल दिया उतना लिख दिया। 1000 1200 फुट जाता है, ये उसको 800-700 फुट में चार्ज करके बातें करते हैं। तो ऊपर चढ़ के देखते नहीं है क्या है। कई दफा तो ये बहाना लगाते हैं कि इसमें मट्टी है, जबकि होता ग्रेवल है। और उन सीसीटीवी कैमरे की पब्लिक को असेस हो। अगर आपको कोई इतराज ना हो तो मेरे को असेस दो, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आई एम इन्फॉर्मर। ये इलीगल माइनिंग उग्रवाद से कम नहीं समझता मैं, क्योंकि इनके जो मसलमैन है, मैं कहता हूँ उनको जोरावर आदमी है, रात को सर रात नाके को घेर के खड़े रहते हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाष सैनी सीधी तस्वीरें मैं पंजाब के हंडेसरा गांव से दिखा रहा हूं। बहुत सी शिकायतें लगातार रही भी हैं और अखबारों की सुर्खियां जो है वो भी ये टिप्पर रहे हैं। और जो शख्सियत मेरे साथ आज बैठी है वो पहचान की मोहताज नहीं है। सरदारा सिंह जिनका नाम है, हंडेसरा के लोकल जो है वो निवासी हैं और लगातार बहुत वर्षों से आरटीआई एक्टिविस्ट रहे हैं। जहां कहीं गलत होता है उसको ये उजागर करने की कोशिश करते हैं। स्टोन क्रैशर जो लगे हुए हैं, क्या उनके नियम है जी, और कहां से शुरुआत जो है ये हुई है, ये तमाम बातचीत रहेगी। आपने अंत तक मेरे साथ बने रहना है। सबसे पहले तो सरदारा जी, स्वागत है जी हमारे चैनल में आपका। आपका भी, आपका दर्शकों का भी, सुनने वालों का भी, सबका आपका बहुत शुक्रिया। आप आए। टिप्पर सारे ओवरलोड और बिना नंबर के मोस्टली, और उनके ऊपर कोई एड्रेस भी नहीं है, और सारे मोस्टली रात को। तो उनमें एक मुसीबत ये भी है, कई आदमियों ने, ड्राइवरों ने जानबूझ के उसके ऊपर मट्टी पोत दी या काला पोत नंबर को जानबूझ के छुपाया। इट इज ए क्रिमिनल एक्ट। और इसके लिए मैंने डीजीपी पंजाब और डीजीपी हरियाणा और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हरियाणा, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पंजाब, सबको एक नहीं कई चिट्ठियां लिखी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोगों का स्टेटस लगभग सेम ही है। बहुत कभी थोड़ी बहुत कार्रवाई होती है, नहीं होती है। और वो उनके कारण कई एक्सीडेंट की मौतें हुई, किसी का पता ही नहीं पाया कहाँ चला गया। और ये जो लेके इलीगल वो आते हैं यहाँ पे, इस सरकार का, नई सरकार जो हमारी आई है 2022 में, इन्होंने 26/9/2022 को एक सर्कुलर निकाला था, जिसके अनुसार आज की डेट में इनके ऊपर जो बिना बिल के हरियाणा से माइनिंग मटेरियल, चाहे रेत हो, चाहे बजरी हो, चाहे कटका हो, वो आएगा। उसके ऊपर पर टिप्पर 2 लाख रुपए तो जुर्माना है, और उसमें जो मटेरियल होगा पर सीएफटी, 6 रुपये सीएफटी के हिसाब से चार्जेस है। तो वो जो है स्टाफ नाके पे लगा हुआ है, वो जो है बिल्कुल एक तरह से इनके प्रति बड़ा सॉफ्ट है और लगभग चेक ही नहीं करता। मैंने बहुत दफा देखा। कभी कभाई वो जस्ट अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए कोई टिप्पर पकड़ लिया, या कभी कभी उनका सीनियर अफसर मौके पर आया, उसकी मौजूदगी में पकड़ा। तो इसी संदर्भ में पीछे तो बल्कि 1 साल पहले तो एक पूरी टीम एसडीओ, जेई और एक्शन की सस्पेंड हुई थी। और जेई तो क्योंकि नया था 3 साल का, वो तो नौकरी छोड़ के चला गया। सो वो सारा दौर निकलने के बाद कई दफा मैंने के नाके पे, जब मेन रोड पे था NH 72 पे गया, मैंने खुद भी देखा कि ये लोग कोई चेक नहीं करते। उसमें हमारी डिमांड रही, और मौजूदा एक्शन जो आए हैं वो काफी मतलब कंसिडरेट आदमी है। उन्होंने आके नाके को उस जगह लगा दिया जहाँ पे वो निकल नहीं सकते। मतलब लिंक रोड है, मेन रोड से हंडेसरा चौक से मुड़ जाती है टुवर्ड क्रश। लेकिन अब वहां भी मुझे पता लगा है कि टिप्पर आ रहे हैं, संख्या कम हो गई है, क्योंकि अभी पिछले कुछ समय से 10-15 दिन से कोर्ट में केस होने की वजह से हरियाणा में बहुत सख्ती है। संख्या क्यों कमी है, लेकिन कभी फिर भी आ रहे हैं। परसों पता लगा कि लगभग 200 टिप्पर आए होंगे चौथे, और वो धड़ाधड़ गए। वहां जो एक आदमी मौजूद था, साधु राम, उसने मुझे बताया, और उसकी मैंने ओरल वीडियो भी है, वो एक्शन को भी भेजी है। 6:42 है, 6:42 बजी 6:42 पर। हाँ जी हाँ। क्या होया? 4 गड्डियाँ आई जी। अच्छा ना रोकी जी, ना रुकी। अच्छा, ये माइनिंग वाली वहीं थे? हाँ वहीं थे जी, मैं भी। अच्छा, हाँ जी कोई किसी ने आते नहीं दिया, कुछ नहीं? हाँ जी, कोई रोका नहीं ना है? रोकिया नहीं आई जी, ना रुकी ना रोकी। और रुकना तो कहा था ना? मैं दूध देने गया दिल्ली वाला जी। हैं? दूध देने गया दिल्ली वाला का। अच्छा अच्छा, वहाँ नाके बा? हाँ जी हाँ। नाके बा खड़ा तो? हाँ जी हाँ, मैं नक्के बजी। हाँ अच्छा, मैं चौक पर समझ रहा था। चौक पर नहीं, चौक पर नहीं।
अच्छा नाके बाद रोकी ही नहीं ना जी ना रुकी ना रोकी गई। ना रुकना था ही नहीं जो रुका इधर हो गए हाँ साहब बैठा था हाँ जी हाँ स्टाफ बैठे थे जी। बाहर हाँ जी हाँ वेरी गुड हमारी दीवार पर नाके क्या पता हाँ जी हाँ वो पता नहीं कोई। और फिर उसने जाके खुद वहां भी देखा नाके पे जो वहां से 100 मीटर आगे है वो नाके का साहब बैठा है वो चेक नहीं करता किसी को भी। मैंने उनसे भी बात करने की कोशिश की टेलीफोन पे लेकिन कोई तसल्ली बख्श जवाब उन लोगों ने नहीं दिया। मतलब रिक्वेस्ट ये है मैंने एक्शन साहब को कहा था मीटिंग करने के लिए वो अभी तक किसी कारणवश कर नहीं पाए रुझान के कारण। सो वो मीटिंग करे और मीटिंग जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीसी साहब की ऐसी एक मीटिंग उस टाइम पे जो डीसी साहब थे उन्होंने 2019 में 29/7/2019 को की थी। डीसी साहब का मैं नाम बोल रहा हूँ तो उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया था यहाँ से और माजरी ब्लॉक के बुलाया था और वहाँ एसपी ट्रैफिक थे सारे थे उन्होंने कुछ मिनट जारी किए थे वो भी इसमें सारे संबंधित हैं। तो मैं कहता हूँ दोबारा फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक मीटिंग हो और इतना नुकसान है इन टिप्पर के बिना रोके रखने के कि सरकार के नियम से एक टिप्पर पे 2 लाख का जुर्माना है। तो सैकड़ों टिप्पर कई दफा निकलते हैं पहले तो लगातार ही रोज 400 500 निकलता था। अब संख्या जैसे मैंने आपको बताया कुछ कम है। अब भी जो परसों अगर 200 निकल गए तो आप सीधा लगाइए 2 करोड़ का नुकसान हो गया। तो उस 2 करोड़ में से कौन किस तरह क्या कर रहा है वो आप समझ सकते हैं अच्छी तरह। तो इस काम को आप सख्ती से बरी कीजिए बट रोकिए और सरकार का नुकसान जिस सरकार हमारी फाइनेंशियली क्राइसिस से जूझ रही है वो उसमें बहुत उसको फायदा हो सकता है। लेकिन ऐसा देख रहा हूं मैं सरकार के जिस भी दफ्तर को मैं चिट्ठी डालता हूं कोई परवाह नहीं किसी को कोई मुड़ के जाता। कभी कभी मायने का 80 जो पुराना वो पूछ लेता था मीटिंग कर लेता था लेकिन असर बड़ा कम था। एक है कि जो सीएम को जाती है चिट्ठी मैं उसकी कॉपी सीएम साहब को ही पाता हूँ वो खटाखट इमीडिएटली उसको फॉरवर्ड कर देते हैं बस इतना ही होता है। फॉरवर्ड के सिवा फिर बाद में पता नहीं पाता। तो मेरी बेनती है कि इसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई और एक मीटिंग सीनियर लेवल की हंडेसरा में की जाए। अगर सीनियर नहीं आ सकते तो एसडीएम डीएसपी डेराबस्सी और इनके एक्शन की जरूर मीटिंग हंडेसरा में हो पब्लिक से बात की जाए। मैं भी सारे पढ़े इनको एविडेंस भी दूंगा मेरे पास इनके फोटोज भी हैं और वीडियोस भी हैं बहुत कुछ है। तो उसके हिसाब से देख के इसको कैसे रोका जाए वो आप प्लान करिए जी। तो बड़ी बात ये है कि एक टिप्पर यदि निकलता है अवैध रूप से निकलता है यदि उसकी जांच होती है तो कम से कम 2 लाख का जो जुर्माना बताया गया है एक टिप्पर का है जी। और एक ट्राली की यदि मैं बात करूं तो 1 लाख जुर्माना जो है उस ट्राली पे भी हो सकता है। लेकिन करे कौन? जो बिठाए हैं नाका लगाकर कर्मचारी सरदारा जी जो बता रहे हैं कि उनकी मिलीभगत से जो है डायरेक्ट यहाँ से ट्राली और टिप्पर लगातार जो है वो निकल रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है सरदारा जी कब से आप इस लड़ाई को लड़ रहे हो? ये लड़ाई तो आप ऐसा ले लीजिए 2005 में मैंने हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन डाली उस टाइम सिर्फ 13 थे। मतलब 2 तरफ से मेरी लड़ाई है एक इलीगल माइनिंग का नुकसान एक वातावरण का नुकसान। तब मैंने वातावरण के बारे में डाला था और उस टाइम इसमें 13 क्रैशर थे और मेरी जो एप्लीकेशन थी वो डिस्पोज हुई थी इस कंडीशन पे 13 के 13 के आगे लिखा गया था क्या नुक्स है और वो नुक्स उनको टाइम दिया गया था लेकिन किसी ने वो नुक्स फिर नहीं दिया फिर चलते रहे। इन्होंने मतलब जो पोल्यूशन के नियम है वो तो एक भी फॉलो नहीं हो रहा यहाँ नॉट इन ए सिंगल वन। यहाँ पे मेटल रोड रैंप होने हैं मेटल रोड लिंक रोड होनी है और 3-3 दरख्त जो है लेयर जो है उसकी लगनी है दरख्त की वो भी नहीं है और यहाँ कच्चे रोड सारा धूल उठती है जो कि बिल्कुल यूज ही नहीं होने। उन रोड के ऊपर चल के बेशुमार तो साउंड पॉल्यूशन इतनी है कि जो यहाँ ट्रैक्टर ट्रालियां आते हैं उन पर बड़े डेक लगे हैं और ट्रैक्टर ट्रालियों में लोड इतना है कि उनका इंजन बेशुमार आवाज करता है। जब ये चौक पे टिप्पर आते हैं तो इतना गर्दा उड़ते हैं इतना धुआं उड़ाते हैं कि जो वहाँ दुकानदार और वो पैसेंजर खड़े हैं उनकी जान की आफत है। कई दफा तो दोनों अगले ट्रैक्टर के हवा में झूल जाते हैं 5-5 फुट और ये लगता है कि वो गिर जाएगा ट्रैक्टर। और यहाँ कई दफा ट्रैफिक स्टाफ भी खड़ा तो वो भी परवाह नहीं करता उनके ट्रैक्टर खड़े की मैंने वीडियो बनाई है लेकिन ना पुलिस परवाह करती है ना माइनिंग परवाह करती है ना कोई औरत का। बड़ा सवाल सरदारा जी ये रहेगा कि जो क्रैशर आपने बताया कि 2005 में आपने संख्या बताई कि 13 क्रैशर थे और आज की डेट में 30 से ज्यादा क्रैशर जो है
वो इस समय हमारे एरिया के अंदर है। इनका नियम क्या है खोलने का? कोई भी यदि व्यक्ति क्रैशर खोलता है, क्या क्या गाइडलाइंस जो है वो रहती है सरकार? देखो कुछ नियम मैं थोड़े से आपको बताता हूँ। इसी संदर्भ में जो पोल्यूशन का था, मेरी चिट्ठी जो चीफ इनको सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जाती थी, उन्होंने इसको फॉलो किया और चेयरमैन को भेजा। मेंबर सेक्रेटरी ने एक चिट्ठी पे जवाब दिया कि साहब हम मीटिंग करी थी, उस मीटिंग के मिनट्स की कॉपी मैंने आपको दी है। उस मिनट 10/6/2024 को वो मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में पोल्यूशन के संबंधित सारे नियम दिए और जिनमें से आज मैं कह सकता हूँ एक भी फॉलो नहीं हो रहा। जी, एक भी नियम जो है वो फॉलो नहीं हो रहा। क्या मांग करेंगे सरकार से, प्रशासन से, यदि सीएम साहब तक हमारी वीडियो पहुंच रही है? मेरी मांग ये है कि तो अपना पैसा भी चाहिए साहब, और ये जो स्टाफ बैठा है इनकी जो बेईमानी इस तरीके से चल रही है, तो कैसे रोकोगे? इसका तो कुछ बनाओ। मैं आपको इसके तरीके सुझाने के लिए भी तैयार हूँ और मैं आपके स्टाफ की इसको पकड़ने के लिए हर तरह से वो भी करता हूँ। चाहे मेरे को काफी दफा दिक्कत भी आई है, मेरे साथ मेरा टेलीफोन भी खोसा गया 2023 में और मारपीट भी हुई है, उसकी एफआईआर भी दर्ज की है, लेकिन थाने ने उस एफआईआर को भी नहीं किया। इस हद तक कि मुझे लगता है इनकी आपस में सब लोगों की मिली भगत है। मैं तो ये साफ कहता हूँ कि माफिया, पुलिस और मानी विभाग, ये तीनों जो है आपस में भाई हैं। तो इनके लिए, इनको तोड़ने के लिए मैं तो कहता हूँ डीसी लेवल का अधिकारी हंडेसरा में विजिट करे तो उनका स्वागत है और बड़ी सख्ती के साथ सीएम साहब इस चीज को लें, तब ये बंद होगी। दूसरी पोल्यूशन में हम जो दुखी हैं, अभी गर्मी आएगी तो इतना गर्दा उठेगा, हम बैठ ही सकते हैं। तो मेरी यही है कि आपको सख्ती से सीनियर अफसर आए, डीसी लेवल आए और वो देखे और वो फिर जो ऑर्डर जारी करे हैं उनको फॉलो करे। यहाँ कोई फॉलो नहीं करता। अगर तो मैं पुलिस वालों को कहता हूँ को तो जी माइनिंग का काम है, माइनिंग वालों को कहता है जी हमारे पास तो पुलिस वाला एक है, उससे काम नहीं चलता, और माइनिंग वाले तो कहते हैं जी यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो आप इनको सारे को जो मेन इनको कहा गया था माइनिंग वालों को कि आप क्रश से वो लाइए, क्या कहते हैं, वे ब्रिज, उन्होंने 2-2.5 साल में आज तक नहीं लगाया। 2 साल में 2022 के सितंबर का लगाइए। वो जितना ड्राइवर ने बोल दिया उतना लिखते हैं, 1000-1200 फुट जाता है, ये उसको 800-700 फुट में चार्ज करके बातें करते हैं। अगर किसी पास बिल हो, बिना बिल वाले को तो सारा ही चार्ज करना होता है। इसको तोलते तक नहीं है, तो ऊपर चढ़ के देखते नहीं है क्या है। कई दफे तो ये बहाना लगाते हैं कि इसमें मट्टी है, जबकि होता है ग्रेवल है। तो मट्टी कैसे है भाई? हमने देख ली। अरे देखना क्या, इनके ऊपर 360 सीसीटीवी कैमरे लगे हों और उन सीसीटीवी कैमरे की पब्लिक को एक्सेस हो। अगर आपको कोई इतराज ना हो तो मेरे को एक्सेस दो, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आई एम इन्फॉर्मर। अगर मेरी अब तो इंटेग्रिटी पे कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको सही खबर दूंगा। अगर आपको पब्लिक पार्टिसिपेशन, जैसे उग्रवाद बंद हुआ था पब्लिक की पार्टिसिपेशन से, ये इलीगल माइनिंग उग्रवाद से कम नहीं समझता मैं। क्योंकि इनके जो मसलमैन है, मैं कहता हूँ उनको जोरावर आदमी है, रात को सर रात नाके को घेर के खड़े रहते हैं। 10-10, 12-12 कारें इनकी इस चौक पे खड़ी होती हैं और थाना साथ में है। मैं थाने वालों को कहता हूँ वो कुछ नहीं करते। इस तरह से अगर मसलमैन रात को इस एक दफ्तर को घेर के खड़े हैं तो क्या उग्रवाद से काम है ये? तो आप उग्रवाद को तो ले रहे हैं, इसको क्यों नहीं ले रहे? ये उग्रवाद है। मेरा मोबाइल छीना उन्होंने और पुलिस ने कुछ नहीं कहा और ये अब भी खड़े हैं। 1-2 दफा मेरे को इंटरफेस किया वहां जाने से, और एक दफा इन्होंने मुझे धमकी दी, गाली दी। उसकी वीडियो मेरे पास, मैं जब वहां वीडियो बना रहा था उसका छोटा सा क्लिप मेरे पास है, जिसमें इन्होंने, ये 26/5/2024 की बात है, इन्होंने मुझे गाली दी वहां से। वो लेके मैं थाने में गया, थाने में किसी ने नहीं सुना। सो काइंडली मेरी यह डीसी लेवल का अधिकारी, और अगर कोई राजनीतिक नेता आए और भी अच्छा, मैंने राजनीति तक पहुंचाने की कोशिश भी की है, बल्कि कोई नहीं। आज तो बल्कि मैंने ये कोशिश की है, सिसोदिया साहब के टेलीफोन पे एक मैसेज भेजा है कि काइंडली यहाँ की कुछ सुन। जी, तो बड़ी बात रहेगी कि वीडियो का कितना असर जो है वो माइनिंग विभाग पर, जो इनलीगल जो माइनिंग चल रही है, जो अवैध रूप से टिप्पर यहाँ पर चल रहे हैं, क्या कार्रवाई जो है वो पुलिस प्रशासन करता है। जैसे कि सरदारा जी ने हम लोगों को बताया कि बहुत से नियम जो है वो माइनिंग विभाग के हैं। क्रैशर खुलने से पहले बहुत से नियमों को जो है वो फॉलो करना पड़ता है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि कोई भी क्रैशर मालिक किसी भी नियम को नहीं मानता। देखने वाली बात है कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करेगा। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद।